तो मॉड्यूलर किचन बनाने में कितना खर्चा आएगा इस वीडियो के बाद कोई भी निकाल सकता है। देखो ग्रेड ए की किचन कौन सी हो गई, काफी अच्छी फिनिशिंग रहती है, शाइन रहती है, मतलब जहां पे आर्कलिक किचन जो शीट्स रहती हैं वो यूज की जाती है। मैं आगे बताने वाला हूं। ये आगे 2600 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको मटेरियल प्लस लेबर पड़ जाएगा। ग्रेड बी की किचन जहां 1800 रुपया 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पड़ जाएगा। ग्रेड सी की किचन 1350 रुपये पर स्क्वायर फीट। आगे पता चलेगा कौन कौन सी रहती है। अगर ऊपर से बताऊं, मोस्टली इंडिया में लोग ग्रेड बी ही बनाते हैं। आजकल ग्रेड बी का ट्रेंड हो गया, पहले ग्रेड सी बनाते थे लोग, आजकल ग्रेड बी में चले गए हैं। और ग्रेड ए वहां बनता है जहां थोड़ा ज्यादा पैसा है, यहां थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लेते हैं, जहां ओपन किचन रहती है वहां मॉड्यूलर किचन पे ग्रेड ए जाते हैं। और ग्रेड ए का 2600 मिनिमम है, यहां 2700, 2800, 3000, 4000, 5000, 10,000 तक चला जाता है। लेकिन ये दो रेट सेम आपको यहां मिल जाएंगे। अब समझो इनमें है क्या। ग्रेड बी समझो पहले। ग्रेड बी की किचन है, 10 बाई 10 की किचन है, उसका खर्चा निकालते हैं। यहां पे ब्रांडेड प्लाई लगाई जाएगी। ब्रांडेड प्लाई कौन सी होगी? सेंचुरी की होगी, ड्यूरो की होगी, कोई भी कंपनी है। लेकिन यहां पे किया क्या जाएगा, एक प्लाईवुड आता है जिसकी 20 साल गारंटी होती है, 22 साल होती है, 23 साल होती है। तो वो प्लाईवुड यहां यूज की जाएगी। होता कुछ नहीं है उसको, मतलब उसमें लिखा होता है कि पानी से भी नहीं खराब होगी, 20 साल तक गारंटी देते हैं, 20 साल तक। वो ब्रांडेड प्लाई यूज की जाएगी। यहां पे पीवीसी शीट्स लगाई जाएंगी। एक आता है माइका, एक पीवीसी शीट, एक होती है आर्कलिक शीट्स। तो ये मीडियम वाली पीवीसी शीट्स जैसे सामने आप देख रहे हो, ये पीवीसी शीट्स होती हैं। मतलब इसमें शाइन काफी ज्यादा लुक आती है, एक मतलब चमक सी रहती है ऑलवेज, और स्क्रैच के थोड़े बहुत चांसेस कम होते हैं। और अंदर बोर्ड के अंदर हम व्हाइट शीट यूज करने वाले हैं। बाहर हमारी पीवीसी शीट रहेगी, अंदर व्हाइट शीट रहने वाली है। जो हिंजेस रहेंगी वो हार्डलिक रहेंगी। ज्यादा मोस्टली हमने हार्डलिक लगाई हैं, वो थोड़ी कॉस्टली रहती हैं। दूसरी हिंजेस भी रहेंगी, डड्डू कब्जा जिन्हें बोला जाता है। तो अच्छी क्वालिटी के लगाएंगे जिनकी 10 से 15 साल गारंटी होगी। ठीक है, एक अच्छी कंपनी के हम किसी के भी उठा लेंगे, स्पाइडर के या कोई भी कंपनी। तो फिर जो स्टील बास्केट रहेंगी वो हम स्टील की ही लगाएंगे, लेकिन 304 ग्रेड लगाएंगे, अच्छी कंपनी की लगाएंगे, कोई ब्रांडेड कंपनी की। अगर इसमें ग्रेड बी में कुछ लोग इनोटेक भी जाते हैं। जब इनोटेक लगाओगे, स्टील बास्केट नहीं लगाते हो आप, तो उसमें 100 रुपया एक्स्ट्रा पकड़ लेना आप। मैं आगे बताऊंगा कैसे। उसमें हम इसमें स्टील बास्केट ही पकड़ते हैं, अच्छी क्वालिटी की, 304 ग्रेड की। और सिंक हमने ली थी 6,000 रुपए की, डबल सिंक 6,000 रुपए की। चिमनी इसमें जो यूज करने वाले हैं 13,000 रुपए की चिमनी थी। क्लियर? तो हमें जो खर्चा पड़ा 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा, 1550 मटेरियल का खर्चा पड़ा। अगर आप इनोटेक यहां लगाओगे तो यहां 1650 कर लेना। स्टील बास्केट लगा रहे तो 1550 मटेरियल का, 300 रुपया लेबर और 1850 रुपया हमें वो किचन बनाने में खर्चा आ गया। 10 बाई 10 की जो किचन थी, 10 बाई 10 की किचन थी। यहां उसके वो लगे, जैसे पिक भी सामने देख रहे हो, यहां भी लगे बोर्ड। ऊपर जो काउंटर था 10 फुट ऐसे है, 10 फुट ऐसे है, 2 फुट उसकी हाइट थी, यहां भी 2 फुट हाइट थी। नीचे का भी 2 फुट उसकी हाइट रखी गई थी, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे। तो 10, 10, 20, तो 20 इंटू 2 40 स्क्वायर फुट ऊपर हमारा हुआ था, 40 स्क्वायर फुट नीचे हमारा हुआ था। टोटल हो गया था 80 स्क्वायर फुट। तो 1850 अगर हम रेट पकड़ते हैं, इस किचन को मैं दिखाऊंगा, जल्द दिखाऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। 1850 पकड़ते हैं तो 1,48,000 रुपया हमारा लमसम खर्चा आ जाता है इस पे। और बाकी होता है डिमांड, आप जितनी क्वालिटी चेंज करोगे, अच्छे ब्रांड में जाओगे, उतना रेट बढ़ता जाता है। लेकिन लमसम 10 बाई 10 की किचन 1.5 लाख रुपए में तैयार हो जाती है ग्रेड बी की, अगर ये चीजें यूज करते हो। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेड सी की। ग्रेड सी की किचन में क्या होता है, एमडीएफ यूज किया जाता है। मोस्टली नहीं करते हैं लोग आजकल एमडीएफ, उनको थोड़ा आइडिया हो गया है कि नहीं करना है हमें। लेकिन नॉर्मल ब्रांड की प्लाईवुड आती है। एक प्लाईवुड आती है जिसके अंदर पहले से व्हाइट माइका होता है, बाहर से प्लाईवुड रहती है। जहां जो भी कोई अच्छी कंपनी होगी आसपास की, तो कोई भी नॉर्मल ब्रांड है जो आपको गारंटी दे देते हैं 5-6 साल की, मतलब ज्यादा गारंटी नहीं देते नॉर्मल ब्रांड, तो उसका लगाएंगे। और यहां जो माइका रहेगा, माइका मोस्टली बाहर की तरफ लगाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का, मतलब 1000 रुपए की शीट हो गई, 900 रुपए की, 800 रुपए की शीट लगाई जाएगी, माइका लगाया जाएगा। पीवीसी शीट या एक्रिलिक शीट नहीं लगेगी। जो हिंजेस रहेंगी, नॉर्मल ब्रांड की हिंजेस रहेंगी, कोई गारंटी उनकी नहीं देते हैं जो लगाने वाले हैं। स्टील बास्केट रहेंगी, 304 ग्रेड रहेंगी, लेकिन ब्रांड कोई नॉर्मल ब्रांड रहेगा। सिंक और चिमनी
इसमें भी हमारी जो सिंक थी वो कुछ 5,000 रुपए की सिंक थी। चिमनी जो थी हमारी वो लगाई थी 11,000 रुपए की चिमनी, ठीक है, हिंदवेयर की। तो इसमें जो आपका खर्चा, मटेरियल का खर्चा पड़ा था 1,050 रुपए, लेबर चार्ज सेम था, 1,350 रुपए हमारा मटेरियल पूरा था। तो किचन हमारी 880 स्क्वायर फीट अगर बनती थी वो, तो अप्रॉक्स 1,08,000 रुपया हमारा खर्चा आ जाता है उस किचन को बनाने में। मतलब आपको 40 से 50 रुपया, 50,000 रुपया कम खर्चा आता है। लेबर चार्ज सेम रहता है, मटेरियल का रेट यहां गिर जाता है अगर क्वालिटी चेंज करते हो, ठीक है। बाकी फेविकोल वगैरह ये सब चीजें सेम है। मेन खर्चा होता है हमारी किचन में प्लाईवुड का। अगर आप जैसे ग्रेड बी की प्लाईवुड थी वो आती है 40 से 50,000 रुपए की, ठीक है। कितने? 40 से 50,000 रुपए की। जो हमारी ग्रेड ए में यूज होती है प्लाईवुड वो आती है कुछ 60,000 तक। और जो यहां प्लाईवुड यूज हो रही है वो आपको मिल जाएगी 30 तक, 25 से 30,000 रुपए में। क्लियर? यहां खर्चा बचता है फिर माइका में, ये थोड़ी चीजें। तो 1,08,000 रुपए हमारा खर्चा आएगा। ग्रेड ए की, इसमें तो आप जितना पैसा है उतना आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लगा सकते हो। ग्रेड ए में मेन अर्कलिक किचन रहेगी जिसकी शाइन बहुत ज्यादा रहती है। आपको लगेगा कि ग्लास की लेमिनेशन की हुई है किसी शीट पे। टोटल हमारा अर्कलिक रहेगा। लाइफ टाइम गारंटी वाले प्लाईवुड रहती है, ड्यूरो हो गया, सेंचुरी हो गया, ये देते हैं। ये 55 से 60,000 रुपए में आपको बोर्ड लग जाएगा यहां पे, ठीक है। 55 से 60,000 रुपए में 10x10 की किचन में। तो ये आपको लाइफ टाइम गारंटी देती है प्लाईवुड पे। जो भी मटेरियल यूज किया जाएगा, यहां इनोटेक चैनल यूज किए जाएंगे। इनोटेक चैनल थोड़े महंगे रहते हैं तो वो इनोटेक चैनल यहां यूज किए जाएंगे। हाइड्रोलिक्स यूज किए जाएंगे, हिंजेस यूज की जाएंगी, हाफले कंपनी हो गई, जो बड़ी बड़ी कंपनियां ब्रांडेड है और वो कहेंगी कि हम गारंटी देते हैं 10 साल या 15 साल, कुछ नहीं आपके इसको होने वाले। हैंडल्स की जगह जी पट्टी यूज की जाएगी। बाकियों में हैंडल्स यूज किए गए थे, ग्रेड बी में भी हैंडल्स थे और ग्रेड सी में भी हैंडल्स थे। तो यहां जी पट्टी यूज की जाती है जो सामने आप देख रहे हो, जिससे पूरा खुल रहा है, ठीक है। तो इसमें मतलब हर चीज, ये रेट जो है मतलब लगा लो 2,200 रुपया मटेरियल का रेट था, 400 रुपया लेबर लगाने का ले जाती है, तो 2,600 रुपये पर स्क्वायर फीट बनता है। लेकिन इसमें ये रेट बढ़ा सकते हो आप, ये बढ़ता जाता है। अगर इसमें जो इनोटेक चैनल्स हैं इसमें 20-30 किस्म के मतलब वो आएंगे, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, इसमें रेट बढ़ता जाता है। बाकी अगर 80 स्क्वायर फीट की अगर वो किचन थी 2,600 रुपये, मतलब 2,08,000 रुपये हमारा लगता है, मतलब 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहा है ग्रेड सी से। ये चीज देख रहे हो, और ये बढ़ता जाता है। मैं हर एक किचन का आपको बता दूं, हर एक किचन में अगर मटेरियल, जालियां, ये सब चीजें चेंज करते हो तो खर्चा बढ़ता जाता है। लेकिन नॉर्मल अगर जैसे जैसे मैंने बताया उसको अगर बनाने जाओगे तो आपको लमसम यही खर्चा पड़ेगा। मतलब ग्रेड बी की किचन हम लोग बनाते हैं, आपकी कितनी भी किचन है, 8x8 की किचन है, उसका नाप लो। 8x8 की किचन होगी या 10x8 की किचन होगी या अब लगा लो 10x12 की किचन होगी, अप्रॉक्स आपके जो ऊपर नीचे के बोर्ड बनते हैं 90 से 100 स्क्वायर फीट के बीच होते हैं, ठीक है। 90 से 100 स्क्वायर फीट के बीच हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी किचन अप्रॉक्स 1,60,000, 1,70,000, 80,000, 90,000, इसी में किचन आपकी रेडी होती है अच्छी क्वालिटी की। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा। नहीं समझ आएगा कमेंट करना, मैं वीडियो ले आऊंगा। बाकी वो किचन जो मैं दिखाने वाला हूं पूरा स्टार्ट से एंड तक आपको दिखाऊंगा।